सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और अभी मैंने कहा चलो थोड़ी सी देर आपसे को सुना लेती हूँ। एक छोटी सी कहानी, बातें भी हो जाएंगी, कहानी भी हो जाएगी। आज ब्लॉग नहीं बना पाई थी तो मैंने कहा चलो आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ। तो अभी पंखा चला रखा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बिना पंखे के तो काम, कूलर तो मैंने बंद कर दिया है। कूलर की आवाज़ से प्रॉब्लम तो होती ही होती है। तो कूलर तो बंद कर दिया है लेकिन पंखा चल रहा है तो आवाज़ थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही होगी। तो अब क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है एक राजा की। तो राजा जो है बहुत शक्तिशाली, बहुत कहते हैं ना, एक शक्तिशाली राजा था। तो उसी हिसाब से बहुत ताकतवर जो राजा था उसको शिकार खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। शिकार खेलने के लिए वो अक्सर जंगल में जाते ही रहते थे। तो एक दिन क्या होता है कि राजा शिकार के लिए निकलते हैं और जो है एकदम अचानक ही मौसम इतना ख़राब होता है कि राजा जो है जंगल में फंस जाते हैं। और फंस जाते हैं तो दिन भी छिपने लगता है और उनको जो है रास्ता वो भूल जाते हैं, क्योंकि आंधी तूफान की वजह से वो इधर उधर करते रहे अपने घोड़े को। तो वो रास्ता भटक गए और फिर उन्हें जो है वहाँ पर जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उन्हें रुकना पड़ा। और उन्हें भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, प्यास भी बहुत तेज़ लग रही थी। उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गए। तो क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ बच्चे खेलते हुए जा रहे थे, 2-3 बच्चे थे। तो वो खेल रहे थे, तो खेलते खेलते अपने घर के लिए जा रहे थे क्योंकि दिन ढल चुका था। तो जब तीनों दोस्त जा रहे थे तो राजा ने उन्हें आवाज़ लगाई कि सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। तो वो तीनों के तीनों भागते हुए आए और बोलने लगे, हाँ जी बताइए क्या बात है। तो बोलने लगा कि भाई आप यहाँ पर कुछ खाने पीने को मिल सकता है और मैं रास्ता भटक गया हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ ना कुछ उपहार ज़रूर दूंगा, जैसे जो भी आप कुछ कहोगे। लेकिन मुझे इस टाइम पे पानी और खाने की बहुत ज़रूरत है, तो आप बताइए कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन अभी हम घर जाके कुछ लेकर आते हैं। तो उधर ही गाँव था पास में। तो वो गए और वो तीनों के तीनों कुछ ना कुछ उनके राजा के लिए खाना और पानी ले आए। और राजा बहुत ही प्रसन्न हुए उनका जो भोजन था करने के बाद। क्योंकि कभी होता है ना, राशि खाना खाने के बाद कुछ नॉर्मली खाना, कुछ इस तरीके का खाना मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और भूख में तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब भूख लगती है ना तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ऐसा ही हुआ। तो राजा प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा चलो भाई आप लोगों को तीनों को क्या क्या आप लोगों की डिमांड है, मैं सबकी डिमांड को पूरी करूँगा। तो उसमें से एक लड़का बोला कि आप ना मुझे इतना सारा धन दे दो क्योंकि मुझे कभी दो टाइम की रोटी भी खाने को नहीं मिली है। तो मैं मतलब मेरे पे इतना धन हो कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई चिंता ही ना हो। तो आप ऐसा कर दीजिए, मुझे बहुत सारा धन दे दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं आपको बहुत सारा धन दे दूँगा जिससे कि आप आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सको। तो दूसरे से पूछते हैं तो दूसरा भी बोलता है कि हाँ मुझे भी धन चाहिए और मुझे एक रहने के लिए बहुत सुंदर सा बंगला चाहिए और जिसमें मैं रह सकूं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी गांव में रहते हुए इस तरीके से मिट्टी के घरों में रहते हुए मुझे अच्छे से घरों में रहने का बहुत ही मन करता है। तो आप इतना हमारे लिए कर दीजिए। अब आई तीसरे दोस्त की बारी। तो तीसरा दोस्त उन दोनों की बातें सुन रहा था और वो बोला आप ना, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना धन चाहिए ना मुझे मकान चाहिए, मुझे तो शिक्षा की ज़रूरत है। मुझे पढ़ना लिखना है जिससे कि मैं अपने कुछ ना कुछ कार्य कर सकूं, कुछ ना कुछ काम कर सकूं और अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। और मुझे यही करना है, मुझे कुछ भी रेडीमेड नहीं चाहिए, ना मुझे धन चाहिए। आप बस मेरे पढ़ने की व्यवस्था कर दीजिएगा और जो है जब मैं पढ़ लिख लूँगा तो मैं अपने आप से ही धनवान बन सकता हूँ। तो राजा को बहुत अच्छी लगी बात। तो वो लड़का तो पढ़ने लगा और बाकी उन दोनों को दोनों चीज़ें दे दी और वो सब के सब बहुत खुशी अपना जीवन निर्वाह करने लगे। तो क्या होता है कि जो लड़का था जो पढ़ रहा था ना, तो वो पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा निकल गया पढ़ने में कि एक दिन वो क्योंकि वो संपर्क में था राजा के संपर्क में होने की वजह से क्या था कि राजा ने उसको अपना ही मंत्री नियुक्त
कर लिया। और भाई अब जब मंत्री है तो उसका मतलब यह है कि खाना पीना पैसा वैसा सब कुछ मिल गया। तो काम करते रहे। एक दिन दरबार में राजा बैठे हुए थे तो मंत्री भी साथ में था वो लड़का। तो बातें करते करते तो उन्हें राजा को वो बात याद आई, पुरानी बात, कि मैं एक बार कैसे फंस गया था और मेरे साथ क्या हुआ था। तो उन्होंने मंत्री से कहा, क्या तुम्हें याद है? तो मंत्री कहने लगा, जी जी बिल्कुल महाराज, मुझे बिल्कुल याद है। और तो कहने लगा, मेरा मन, तुम तो मेरे पास ही हो, लेकिन वो दो कहाँ है, उनके बारे में खोज करो कि वो दोनों कितने खुश है, सब कुछ है, किस उसमें रह रहे हैं, तो जरा इसके बारे में भी पता कर लो। तो वो बोलता है, मंत्री बोलता है, ठीक है महाराज, मैं उनकी खोज करता हूँ। तो जहाँ जहाँ उनको इसको मकान दिया था, जो भी दिया था, वहाँ देखा गया, वो करा गया। तो ऐसे घूमते फिरते एक दोस्त मिल गया जिसका मकान वगैरह था। तो वो बोलने लगा, अरे तू वही हो क्या? कहने लगे, हाँ मैं वही हूँ। तो बोलने लगा, तुम तो उसी परिस्थिति में घूम रहे हो जिस परिस्थिति में उतने साल पहले आपको देखा था। तो बोलने लगा, हाँ महाराज, ऐसा हुआ मेरे साथ में कि गांव में बाढ़ आ गई और जो है इतना मतलब भयंकर रूप से बाढ़ आई कि मेरा घर बार सब बह के चला गया। और अभी मैं फिर उसी हाल में आ गया हूँ। तो उसको ढूंढते ढूंढते वो दूसरे को भी ढूंढने लगे। तो दूसरा भी उन लोगों को मिल गया, वो भी उसी तरीके के हालात में था, बहुत ही बुरी कंडीशन में। तो उनको बोला, क्या कहते हैं, राजा ने बोला कि भाई तुम्हें क्या हुआ? चलो इसका तो घर वगैरह बह गया, सब कुछ था, तुम्हें तो इतना पैसा दिया था, तुम्हारे पैसे का क्या हुआ? तो वो बोलने लगा, महाराज पैसे का क्या करता, इतना पैसा आपने हमें दे दिया कि हमें जो है कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जब कमाने की जरूरत नहीं पड़ी तो मैं तो आलसी हो गया, ना मुझसे उठा जाता ना मुझसे बैठा जाता। इसी तरीके से सारा पैसा खत्म होता चला गया। और कुछ पैसे में जो है लोग बागों को पता चला, चोर डकैतों को पता चला, उन्होंने मेरे घर में डाका डाल दिया, तो मेरा सारा पैसा यूं ही खत्म हो गया। तो इस कहानी से फिर हमें क्या शिक्षा मिलती है? आप समझ सकते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक विद्या ही एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं चुरा सकता, कोई नहीं काट सकता, नहीं कोई कुछ कर सकता, नुकसान कर सकता। विद्या हमारा सच्चा धन है, सच्चा मित्र है, जो हमें छोड़ के कभी नहीं जाता। तो तीसरे दोस्त ने पढ़ा लिखा और अपनी मेहनत से वो वहां तक पहुंचा, तो वो तो कामयाब रहा। बाकी वो दोनों के दोनों, पैसा भी आया, सब कुछ आया, उसके बावजूद भी वहीं के वहीं रह गए। तो इन सब कहानियाँ जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यही होता है कि जब हम छोटे थे ना, तो बहुत ही मन करता था कहानियाँ वानियाँ सुनने का, बस मम्मी का दिमाग खराब करना, ये सुना दो, दादी नानी जो भी मतलब रहते थे। दादी तो खैर मेरी नहीं थी, यानी सभी हम कुछ ना कुछ, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। हमें इंतज़ार रहता था कि कब हमें कुछ नया सुनने को मिलेगा। तो हमने अपने बच्चों को भी सुनाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया कि ये सब थम गया और आज फिर वही सिलसिला जारी है। सुनना भी अच्छा लगता है, पढ़ना भी अच्छा लगता है और सुनाना भी अच्छा। कैसी लगी आपको कहानी बताइएगा जरूर। छुटकू रो रहा था, उसकी आवाज़ की मुझे तेज़ आवाज़, तो थोड़ा सा दरवाज़ा मैंने बंद किया है क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है उसकी। एक तो पंखा चल रहा है, ऊपर से उसकी आवाज़। तो कैसी लगी आपको कहानी बताइएगा ज़रूर। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक का ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। बिना आप लोगों के सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और कहानी कैसी लगी, किस तरीके की कहानियाँ, किस तरीके के ब्लॉग आप देखना पसंद करते हैं, बताइएगा उसी हिसाब से। क्योंकि हम लोगों को तो काम करना है, तो जो मतलब जो आप लोगों को पसंद होगा उस तरीके के ही ब्लॉग बनाएंगे। कोशिश पूरी रहती है इन सब चीज़ों के लिए। तो जो भी नहीं आते हैं तो प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता तो चल ही जाता है कि किस किसने हमारी वीडियो देखी है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ। और देखिएगा यहाँ आ चुका है सब्जी वाला भी, तो सब्जी वाले को अभी टाइम हो रहा है और हमारे खाना बनाने का टाइम भी हो रहा है। तो बस यही रहता है कि जिस दिन ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ तो उस दिन यही रहता है कि आप लोगों के साथ कोई ना कोई कहानी ज़रूर शेयर करूँ, कोई ना कोई आत्मकथा, कोई ना कोई प्रेरणादायक कहानी, कोई भी अच्छी सी स्टोरी, शिक्षा संबंधित,
मेरा मन यही रहता है कि आप लोगों तक कुछ ना कुछ पहुंचाने कहानी को करते हैं यहीं पे एंड। कहानी तो काफ़ी देर पहले ख़त्म हो चुकी है। फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में। इसी के साथ ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड, बाय।